परछाई एपिसोड 199। अब आगे। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुलती है तो युवराज उस रूम में नहीं होता। सुहानी को लगता है कि युवराज शायद रनिंग के लिए बाहर गया होगा। इधर विवेक अपने बेड पर लेटा था, वो काफी कमजोर लग रहा था। समायरा उसके पास बैठे उसे चेक कर रही थी। युवराज और अर्नब भी वहीं खड़े थे। आज रात जो भी हुआ था उसके बारे में निशा और सुहानी को कुछ भी नहीं पता था। समायरा विवेक का पल्स चेक करके उससे कहती है, अब तुम्हारी हालत पहले से काफी बेहतर है। विवेक कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा अपना सर हिला देता है। उसे अभी भी काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो किसी से भी शिकायत नहीं करना चाहता था। युवराज की नज़र विवेक के दाएं हाथ पर थी, जो अब थोड़ा सुझा हुआ लग रहा था। समायरा युवराज और अर्नव को देखकर कहती है, इसे आराम की जरूरत है। समायरा की बात सुनकर युवराज और अर्नव रूम से बाहर निकल जाते हैं और समायरा भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज बिना उनसे बात किए वापस अपने रूम में चला जाता है। अर्नव वहीं रुककर समायरा से कहता है, क्या विवेक की हालत बहुत खराब है? समायरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, अब वो पहले से बेहतर है, लेकिन हाँ, वो अभी काफी कमजोर है। अर्नव विवेक की फिक्र करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तुमने विवेक को भैरवनाथ की काली शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना किया था। समायरा कहती है, विवेक भैरवनाथ की काली शक्तियों का जितना इस्तेमाल करेगा उस श्राप का असर उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्नव और समायरा आपस में बातें कर रहे थे, तभी अर्नव को कुछ याद आता है और वो आगे कहता है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। समायरा उससे नजरें फेरकर कहती है, वैसे भी तुम्हें कौन सी बात समझ आती है? समायरा का जवाब सुनकर अर्नव का मुंह बन जाता है, लेकिन इस वक्त उसे समायरा से बहस करने से ज्यादा अपने सवाल का जवाब जानने में दिलचस्पी थी। अर्नव कहता है, उस औरत ने कहा था कि जो विवेक ने उसके साथ किया वो सिर्फ एक रक्षक कर सकता है, तो फिर विवेक उसे कैसे रोक पाया? समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, तुम्हें याद है सिंघनिया मेंशन के तहखाने में हमें क्या मिला था? अर्नव वो सब याद करके कहता है, हाँ, कुछ काला जादू का सामान और कुछ किताबें। समायरा कहती है, और वो किसकी किताबें थी? अर्नव कहता है, एक बुक तो सुहानी के लिए थी और कुछ तंत्र की किताबें थी। वो शायद उस तांत्रिक की किताबें थी। निशा ने मुझे बताया था कि वो तांत्रिक उस तहखाने में भी अपनी तांत्रिक क्रियाएं करती थी। समायरा जवाब देती है, एग्जैक्टली, और वो तांत्रिक भी एक रक्षक थी। उस किताब में कुछ ऐसी विधियां थी जिसका इस्तेमाल कल विवेक ने किया था। ये सुनकर अर्नव नाराजगी के साथ समायरा से कहता है, जब तुम्हें पता था कि विवेक उस तंत्र के इस्तेमाल से कमजोर हो सकता है तो तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया? तुमने खुद वो सब क्यों नहीं किया? समायरा भी थोड़े गुस्से के साथ कहती है, अगर मैं कर सकती तो विवेक की जान खतरे में नहीं डालती। मुझमें और भैरवनाथ की क्षमता में बहुत फर्क है। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपनी आवाज धीमी करके कहता है, ओह ऐसा है, मैंने सोचा कि। समायरा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, वो काम मत किया करो जो तुम्हारे बस का नहीं है। ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारे घुटने में दर्द होने लगेगा। ये कहकर समायरा वहां से चली जाती है। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव सोच में पड़ जाता है, घुटने में दर्द। कुछ ही पलों में अर्नव को समायरा के कहने का मतलब समझ आता है और वो चिढ़कर समायरा के पीछे जाते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरा दिमाग घुटने में है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं यहाँ का SP हूँ। लेकिन समायरा को अर्नव की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सुहानी जिम से वापस अपने रूम में आती है। युवराज की वजह से अब वो बाहर रनिंग के लिए नहीं जाती थी। अंदर आकर सुहानी देखती है कि युवराज हमेशा की तरह लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। युवराज सुहानी की तरफ देखता भी नहीं। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके युवराज को घूरते हुए कहती है, इनके नखरे भी किसी लड़की से कम नहीं है, देखो कैसे मुंह फुलाए बैठे हैं। अब सारी प्रॉब्लम्स भूलकर पहले इनको मनाओ। ये सोचकर सुहानी वॉशरूम में चली जाती है। शॉवर लेने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि युवराज अभी भी बेड पर बैठे अपना काम कर रहा था। सुहानी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रेडी होने लगती है। तैयार होते हुए वो मिरर में बार बार युवराज को ही देख रही थी। युवराज को इस बात का एहसास था, लेकिन वो जानबूझकर सुहानी को इग्नोर कर रहा था। वैसे ऐसा करना उसके लिए भी आसान नहीं था। इतने साल बाद उसे सुहानी वापस मिली थी। युवराज उसे हर वक्त अपने बहुत करीब रखना चाहता था, लेकिन इस बार सुहानी को उसकी गलती का एहसास कराना भी बहुत जरूरी था। युवराज का रिस्पॉन्स ना पाकर सुहानी भी काफी उदास हो जाती है।
तभी उसे युवराज की आवाज़ सुनाई देती है, तुम जाकर विवेक से मिल लो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है और हड़बड़ाकर पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या हुआ विवेक को? युवराज अपने लैपटॉप पर नज़र बनाए हुए कहता है, जाकर उसी से पूछ लो। युवराज के इस जवाब से इरिटेट होकर सुहानी एक नज़र उसे घूर कर देखती है और फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। सुहानी के बाहर जाते ही युवराज अपने लैपटॉप की एक की प्रेस करता है और उसके लैपटॉप पर एक वीडियो फुटेज चलने लगता है। वो लाइव फुटेज विवेक के रूम का था। युवराज कुछ देखना चाहता था, इसलिए उसने आज ही विवेक के रूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया था। सुहानी विवेक के रूम में जाती है। विवेक अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। सुहानी उसका चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुहानी फौरन जाकर विवेक के पास बेड पर बैठ जाती है। वो अभी भी जाग रहा था। सुहानी परेशान होते हुए विवेक से कहती है, विवेक, क्या हुआ? अचानक से तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई? विवेक खुद को ठीक बताने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये कहकर विवेक सुहानी को कल रात की सारी बातें बात देता है। अब सुहानी को समझ आता है कि आज रात युवराज इतना लेट क्यों आया था। सुहानी विवेक की फिक्र करते हुए कहती है, तुम्हें उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें और भी कमज़ोर बनाती है। विवेक कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये नहीं जान पाए कि आखिर उस साय को खत्म कैसे किया जा सकता है। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अभी तुम ये सब मत सोचो, बस अपना ध्यान रखो। ये कहकर सुहानी विवेक के उस हाथ को अपने हाथों में लेकर देखने लगती है, जिस पर उस श्राप का निशान था। विवेक सुहानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सुहानी बड़ी फिक्र के साथ विवेक के हाथ को ही देख रही थी। इधर युवराज अपने लैपटॉप में ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद ही विवेक के हाथ का सूजन कम होने लगता है और विवेक को भी एहसास होता है कि वो अब अच्छा महसूस कर रहा है। युवराज और विवेक की नज़र सुहानी पर ही थी। उन्हें साफ समझ आ रहा था कि सुहानी अनजाने में ही विवेक की एनर्जी कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से वो अब तेजी से ठीक हो रहा है। सुहानी अभी भी फिक्र भरी निगाहों से विवेक के हाथ को ही देख रही थी। उसे एहसास ही नहीं था कि अनजाने में उससे क्या हो रहा है। कुछ ही देर में विवेक काफ़ी अच्छा महसूस करने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। विवेक हैरानी से सुहानी को घूरते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? विवेक की आवाज़ सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपना सर झटकते हुए कहती है, मैंने क्या किया? विवेक हैरान होकर कहता है, सुहानी, मुझे देखो, तुमने मुझे ठीक कर दिया। सुहानी असहमत होकर कहती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक एक्साइटेड होकर कहता है, सुहानी, जब तुम यहाँ आई थी तो मेरी उठकर बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मैं चल भी पा रहा हूँ। ये कहकर विवेक बेड से उतरकर इधर उधर चलने लगता है। सुहानी हैरान रह जाती है। वो कन्फ्यूजन के साथ कहती है, लेकिन मैं बिना जाने समझे तुम्हें ठीक कैसे कर सकती हूँ? विवेक कहता है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये तुमने ही किया है। इधर युवराज ये सब देख और सुन रहा था। पूरी बातें सुनकर युवराज खुद से कहता है, इसका मतलब सुहानी की एबिलिटीज उसके इमोशंस के हिसाब से फंक्शन करती है। शायद इसी वजह से सुहानी समायरा को ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन मैं सुहानी को ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा था। और यही वजह है कि सुहानी सबसे ज़्यादा मेरे पावर्स कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझसे इमोशनली कनेक्टेड है। कुछ देर विवेक और निशा से बात करने के बाद सुहानी वापस अपने रूम में आ जाती है। युवराज अभी भी सुहानी पर ध्यान न देकर अपने काम में लगा हुआ था। सुहानी युवराज के पास जाकर फिर से उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, युवराज सर, आप कब तक मुझसे गुस्सा रहोगे? मैंने सॉरी कहा ना, और अब तो मैं सारा काम घर से करने के लिए भी रेडी हो गई हूँ, मैं अब और क्या करूँ? युवराज की नज़र अभी भी लैपटॉप पर थी और वो सुहानी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। सुहानी फिर से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी कोई उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, कम इन। दरवाज़ा खुलता है और एक मेड अंदर आकर कहती है, सर मैम, ब्रेकफास्ट रेडी है। सुहानी चिढ़कर कहती है, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। सुहानी नॉर्मली मैड्स के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी। उसका ये बर्ताव देखकर वो मेड अंदाज़ा लगा लेती है कि इस वक्त उसका मूड काफ़ी ख़राब है। वो कंफ्यूज होकर युवराज की तरफ देखती है। युवराज उसे रूम से बाहर जाने का इशारा करता है और वो मेड बाहर चली जाती है। उस मेड के बाहर जाने के बाद युवराज वहां से उठते हुए कहता है, तुम्हें ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करना है?
फाइनली युवराज का अटेंशन पाकर सुहानी को थोड़ा अच्छा लगता है। उसने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, लेकिन युवराज पर इस बात का असर पड़ते देख सुहानी थोड़े अकड़ के साथ कहती है, आप मुझसे गुस्सा है इसलिए। युवराज इस बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए कहता है, ओके। सुहानी अपना मुंह बनाकर अपने मन में कहती है, ओके, ये क्या बात हुई, ये अच्छे से जानते हैं कि मैं बिना खाए रह नहीं सकती, फिर भी इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अब मैं इन्हें बताती हूँ। ये सोचकर सुहानी युवराज से कहती है, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। सुहानी की बात सुनकर युवराज के बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े कहता है, रियली, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? सुहानी उसी अकड़ के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल, अब जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। युवराज बेपरवाह होकर कहता है, ऑल द बेस्ट। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है और सुहानी उसे गुस्से से घूरती रह जाती है। रात हो चुकी थी। सुहानी अपने रूम में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। उसने सच में सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। युवराज को ऐसा कहकर वो खुद अपनी ही बता में फंस गई थी। युवराज को आज आने में काफी देर हो गया था। उसे लगा कि सभी डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके हैं, इसलिए युवराज सीधे डाइनिंग एरिया में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहां कुछ मेड्स युवराज को खाना सर्व करने लगती है। उनमें से एक मेड थोड़ा नर्वस होते हुए युवराज से कहती है, सर, सुहानी मैम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेड की बात सुनकर युवराज कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर वहां से उठकर कहता है, हम दोनों का खाना रूम में लेकर आ जाओ। ये कहकर युवराज अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही युवराज रूम के अंदर आता है, वो देखता है कि सुहानी भूख से बेचैन होकर इधर से उधर घूम रही थी। ये देखकर युवराज को सुहानी के लिए काफी बुरा लगता है और खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आता है। उसने सुहानी की बात को सीरियसली नहीं लिया था। उसे नहीं लगा था कि सुहानी सच में खाना नहीं खाएगी। युवराज को देखते ही सुहानी बेड पर बैठ जाती है और रिलैक्स होने का दिखावा करने लगती है। युवराज के अंदर आते ही एक मेड खाना लेकर रूम के अंदर आ जाती है। खाने की ट्रे देखकर सुहानी की आंखों में चमक आ जाती है। उस ट्रे को देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर कितने अच्छे हैं, उन्हें पता है कि मैं खाने के बिना नहीं रह सकती, तो उन्होंने मेरे लिए डिनर रूम में ही मंगा दिया। वैसे तो खाने को देखकर सुहानी के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसे अभी भी भाव खाना था। वो अपने उसी अकड़ में मेड से कहती है, मैंने कहा था ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो फिर क्यों लेकर आए हो इसे? युवराज मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टाई लूज करते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है। ये सुनते ही सुहानी की आंखों की चमक एक पल में गायब हो जाती है। युवराज अपनी शर्ट के स्लीव्स ऊपर करते हुए काउच पर आकर बैठ जाता है और अपने प्लेट में खाना निकालने लगता है। खाने की खुशबू जैसे ही सुहानी के नाक तक पहुंचती है, उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुहानी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपने नाखून चबाने लगती है। युवराज सुहानी की तरफ देखे बिना खाना स्टार्ट कर देता है। सुहानी बेड पर बैठे अपने नाखून चबा रही थी। वो तिरछी नजरों से युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, पाप लगेगा आपको, एक भूखे इंसान के सामने इतने मजे से खाना खा रहे हो, पचेगा नहीं ये खाना आपको। ये युवराज सर कैसे हैं, एक बार ये भी नहीं सोचा कि इनकी वजह से ही मैं अब तक भूखी हूँ। युवराज की नजरें इस वक्त सिर्फ अपने खाने पर थी, लेकिन सुहानी के एक्सप्रेशन वो क्लियरली इमेजिन कर पा रहा था। उसे सुहानी की हालत पर बहुत हंसी भी आ रही थी। युवराज अपने खाने को देखते हुए कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो खाना खा सकती हो। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, जब तक आप मुझसे गुस्सा रहोगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। युवराज खाते हुए कहता है, ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वो युवराज को कोसते हुए अपने मन में कहती है, इनको ये भी नहीं पता क्या कि अगर कोई खाने के लिए मना करे तो उसे कम से कम 4-5 बार इंसिस्ट करना चाहिए। ये तो एक बार में ही मान गए। सुहानी अब रोने वाली शक्ल बनाकर एक बार युवराज को तो एक बार उसकी प्लेट को देख रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भूख से मर ही जाएगी। सुहानी तिरछी नजरों से उसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर, बस एक बार और पूछ लीजिए, बस एक बार, मैं पक्का मना नहीं करूंगी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।